हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का माई अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने पेट एग्ज़ाम के बारे में बात किया। आज हम बात करने वाले हैं पेट के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो रास्ते से होके जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप रास्ते से होके जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। तो ये जो सिलेबस होता है वो आपके लिए वो रास्ता होता है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक उसी तरह आज हम जब तक अपना सिलेबस क्लियर नहीं करेंगे तो ये नहीं हम समझ पाएंगे कि हम अपने गोल तक पहुंचेंगे कैसे। और हमारे रास्ते में कई सारी अड़चनें होती हैं, तो पहले उसको समझ लेते हैं कि किसको कैसे पार पाना है, क्योंकि सभी लोगों की स्ट्रेंथ अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होती है। कुछ लोगों को हिस्ट्री बहुत अच्छी आ रही है, कुछ लोगों को मैथ बहुत अच्छी आती है। तो हम देखते हैं कि इसके सिलेबस को कैसे जो है आसानी से तैयार कर सकते हैं। हमने सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा है, आप देख रहे हैं। बाएं साइड हमने एक जो है लिस्ट बनाई है और दाएं साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में 2 अलग अलग सब्जेक्ट की लिस्ट बनी हुई है। अगर हम लेफ्ट साइड से चले पहले तो देखते हैं इतिहास यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है जो कि 5 मार्क्स का है, और आधुनिक भारत का इतिहास है 5 मार्क्स का है। वही जियोग्राफी जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों की जियोग्राफी है और उसके लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी 5 मार्क्स दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय संविधान और लोक प्रशासन जिसको कहते हैं वो भी 5 मार्क्स का है, और जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान उसके लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं। अगर आप इन पाँचों सेक्शन को कंबाइन करें तो आप देखेंगे कि आपको टोटल 30 मार्क्स का वेटेज मिलता है। वहीं आप अगर इधर आ जाइए दाहिने साइड में देखिए तो हिंदी का सेक्शन, सामान्य हिंदी जिसमें ग्रामर पोर्शन आता है, संधि विच्छेद संधि आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, तद्भव तत्सम आता है, वाक्य शुद्धिकरण आता है। ऐसे बहुत से जो है छोटे छोटे जो है इसमें पोर्शंस हैं। और इसमें एक पोर्शन है अपठित गद्यांश का, जिसमें आप देखते हैं कि पैराग्राफ दिए रहते हैं और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सामान्य हिंदी के लिए यानी ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए जहाँ 5 नंबर दिए गए हैं, वहीं आपको अपठित गद्यांश जो कि 2 आएंगे उनके लिए 10 नंबर दिया गया। अगर ओवरऑल केवल हिंदी को देखें तो केवल हिंदी से ही आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं। जनरल इंग्लिश जिसमें ग्रामर आ रहा है और अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि 5 क्वेश्चन आपको जो है ये 5 मार्क्स जो है टोटल, यानी कि ग्रामर प्लस अनसीन पैसेज मिला के 5 मार्क्स हैं। और जबकि हिंदी में आप देखेंगे तो ग्रामर के लिए अलग से 5 और अपठित गद्यांश के लिए 10 नंबर अलग से रखा गया है। लॉजिक एंड रीजनिंग वाला पोर्शन 5 मार्क्स का है। करंट अफेयर को 10 नंबर का रखा गया है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों के करंट अफेयर आते हैं। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है। ग्राफ पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 नंबर के हैं। टेबल पे आधारित होंगे वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद एलिमेंट्री अरिथमेटिक प्रारंभिक अंकगणित जिसमें आपका भिन्न है, दशमलव है, ये सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी औसत है, उसके लिए 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो अगर आप बाएं साइड और दाएं साइड दिए गए जो भी सब्जेक्ट की लिस्ट है उसको आप कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि ये सेक्शन पढ़ने से आपको जो है आपको 70 मार्क्स का वेटेज मिलता है, जबकि इतनी थियरी आपको पढ़ने से केवल 30 मार्क्स का वेटेज मिलता है। तो ये नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये वो वाला पोर्शन है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए ज़्यादा मायने रखता है। थियरेटिकल पोर्शन में आप भूल कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल चीज़ें हैं जो आसानी से याद हो सकती हैं ये आपका जल्दी तैयार होगा और आपका वेटेज भी ज़्यादा है इसमें। इसलिए आपको यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम पहले इस पोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उस पोर्शन को पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के साथ साथ उसका पोर्शन भी कुछ कुछ हम साथ में कवर करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसका ही जो है टोटल पोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि अगर वीडियो बनाते हैं तो आपका हिंदी भी उसमें रहेगा, कुछ पोर्शन जियोग्राफी का, फिर हिस्ट्री का,
फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे। और बाकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इन सारे के वेटेज ज़्यादा होने की वजह से इन पे वीडियोज आपको ज़्यादा मिलेंगी और वीडियो छोटी छोटी होंगी जो आपके नोट्स बनाने में काफ़ी सहायता करेंगी। तो आप अगर यहाँ पे देखें कि जनरल इंग्लिश और अनसीन पैसेज और सामान्य हिंदी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें 3 टाइम्स का जो है डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो हिंदी आपकी 15 नंबर की आ रही है। इसका मतलब ये बताता है कि इंग्लिश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हिंदी है, इसलिए हिंदी के पोर्शन को अधिक से अधिक जो है समय दिया जाएगा, उससे कम हम समय जो है इंग्लिश को देंगे। इंग्लिश के छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एक वीडियो के अंदर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, डेली आपको 5 से 10 इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आपको तैयार करने में आसानी हो। करेंट अफेयर है, उसके वीडियोज आपके 1 से 2 से 3 दिन के जो है अंतराल पे आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस, ये भी 2 से 3 दिन में आपको एक वीडियो जो है मिलेगा, उसकी साइज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की होगी। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्राफ कई तरह के होते हैं। लाइन ग्राफ भी होता है, पाई ग्राफ भी होता है, और उसमें तो इसमें आप देखेंगे कि ग्राफ और टेबल ये 2 ही सेक्शन हैं, 2 टॉपिक हैं। ये डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि बैंक के एग्जाम में आता है, वहाँ से टॉपिक उठाए गए हैं, और DI जिसको शॉर्ट में करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे, और 10 दिन में आपका जो है 20 नंबर ये आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। एलिमेंट्री अरिथमेटिक जो कि प्रारंभिक अंकगणित जो बचपन से आप जो पढ़ते आए हैं, आप दशमलव पढ़ते हैं, भिन्न पढ़ते हैं, प्रतिशत पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके कंपटीशन के लिए कैसे उसमें क्वेश्चन आएंगे तो वो आप जो है उसको देखेंगे। सारे जो है चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, और लेकिन कॉन्साइज पढ़ेंगे, ब्रीफ पढ़ेंगे, ये नहीं कि इतना वाइड पढ़ें कि आप जो है उसमें डाउट जो है आ जाए कि जो है कि कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना चाहिए। आप सिलेक्टिव होइए, कलेक्टिव मत होइए। सिलेक्टिव होने का अर्थ ये है कि आप सिलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए, इतना मत कलेक्ट कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम टाइम में ये ना समझ में आए कि हमें क्या चीज़ें जो है पढ़नी है और क्या छोड़नी है। तो केवल वही चीज़ हम पढ़ेंगे कि जो पढ़नी चाहिए, छोड़नी चाहिए उसको पहले ही बता देंगे कि ये पोर्शन आपके लिए जो है 10% जो है मायने रखता है और कौन सा 90%। तो एक एक सब्जेक्ट की एक एक वीडियो आपको जो है दी जाएगी, और आप जो है उसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हम अगर अपने सिलेबस को एक बार ध्यान से देखें तो इसमें देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का सेक्शन जो है अलग अलग दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है वो स्टैटिक पोर्शन होता है, यानी कि वो जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने लीटर के जो है ब्लड होना चाहिए, और हड्डियाँ कितनी होती हैं, बच्चों में कितनी होती हैं, बड़ों में कितनी होती हैं, उसके बाद संसद के कौन कौन से भाग हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल अवेयरनेस में आते हैं, ठीक। वहीं एक सेक्शन आपका करंट अफेयर होता है, और करंट अफेयर का मतलब कि जो समकालिक घटनाएं होती हैं, आसपास में चल रही घटनाएं होती हैं, पिछले 6 महीने से लेके जो है आपके 1 साल का घटनाक्रम जो होता है वो खासकर जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा मायने रखता है। वो भी अगर वनडे एग्ज़ाम में आपकी ग्रुप C की वैकेंसी है तो ये मान के चलिए कि 6 से 8 महीने का ही जो घटनाक्रम होगा वो आपके काम का होगा। तो अगर हम इन दोनों सेक्शंस का जो है यहाँ पे जो है विवरण देखें तो उसमें क्या मिलेगा आपको, एनालिसिस करने पे आप पाएंगे कि करंट और ओल्ड यानी कि स्टैटिक पोर्शन और करंट दोनों को मिला के सेक्शन जो है उसमें स्पोर्ट्स भी है, रिसर्च सेंटर भी पूछे गए हैं, बुक्स और ऑथर्स के नेम पूछे गए हैं, अवार्ड्स और विनर्स पूछे गए हैं। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप देखेंगे। अब स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि स्पोर्ट्स का मतलब कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खेल होते हैं उससे जो है संबंधित जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें स्टैटिक पोर्शन भी पूछता है, जैसे कि कोई खेल है वो पूछ सकता है स्टैटिक पोर्शन में
कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, या उस देश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर उसी को वो करंट से ऐड करके पूछेगा तो करंट में अगर किसी भी जो है स्पोर्ट्स से संबंधित कोई जो है इवेंट हुआ है तो वो उसके जो है करंट में चला जाएगा, और पहले से जो चीज़ होती चली आई है वो उसके ओल्ड यानी कि स्टैटिक पोर्शन में चला जाएगा। यानी कि ये जो पोर्शन है स्पोर्ट्स का है। रिसर्च सेंटर के जैसे एग्जांपल में देखें तो आप अभी देखे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक से जो है पूरा जो है विश्वग्रस्त था, तो उससे संबंधित जो रिसर्च सेंटर हैं अगर वो पूछे जाते हैं, और ज़्यादा चांस है कि वो पूछे जाएंगे, तो वो उसमें वो रिसर्च सेंटर आपके लिए करंट अफेयर के विषय हैं। लेकिन जो पुराने जो है रिसर्च सेंटर हैं, जैसे आप देखेंगे कि आपको चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उड़ीसा कटक में है, तो ये सारी चीज़ें वो आपके ओल्ड और स्टैटिक पोर्शन में हैं, पहले से जो चली आई हैं। तो रिसर्च सेंटर जो जैसे वैक्सीनेशन के उसमें जो है बात कर रहे हैं तो वो भी तो पहले से ही है, लेकिन चूंकि अभी इवेंट्स में ज़्यादा रहा है इसलिए वो हमारे लिए वो करंट का विषय बन गया है, तो उसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं उसकी तुलना में जो पहले से स्टैटिक है। इसी तरह बुक्स और ऑथर्स का है, ठीक, जैसे आपने आनंद मठ बुक है जो पहले की है, आनंद मठ है, गीतांजलि है, ये सारी बुक्स जो पहले की हैं उसमें जो है उसके ऑथर्स जो है आप अगर पढ़ते हैं तो आपके स्टैटिक पोर्शन ओल्ड में चला जाएगा। वहीं अगर करंट में कोई बुक आई है जो आपकी बार बार न्यूज़पेपर में आ रही, 5 से 6 महीने में विवादित है, जो आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है, और उसको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या किसी जो है बहुत बड़े जो है चर्चित लेखक ने लिखा है और वो विवाद में आ गई है बुक, तो वो बुक पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। यानी कि बुक से भी आपका स्टैटिक पोर्शन और जो है स्टैटिक यानी कि पहले का पोर्शन और करंट में जो चल रहा है वो भी दोनों मिक्स करके पूछा जा सकता है। अवार्ड्स की बात करें, अवार्ड्स में भी वही है, अवार्ड्स पहले के भी पूछे जाते हैं और करंट में जो चल रहे होते हैं वैसे। जैसे आप देखेंगे फिल्म के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल दिए जाते हैं, वो आपका करंट का पोर्शन बन जाता है। लेकिन वहीं जो है अगर आपको नोबेल प्राइज़ पूछ रहा है कि भारत में कितने लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज़ मिला है, पहला नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ओल्ड या स्टैटिक पार्ट के हैं। लेकिन अगर करंट में कोई अवार्ड मिला है किसी को तो वो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है। वहीं अगर स्टैटिक पार्ट में नीचे वाला पोर्शन देखें तो आपको समझ में आएगा, डेट्स के बारे में लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, जैसे आप ओजोन दिवस आप जो है कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, विश्व शांति दिवस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपका स्टैटिक पोर्शन रहता है, लेकिन आप उसको भी करंट से जोड़ते हैं। खासकर अगर जैसे पर्यावरण दिवस है, ठीक, योगा दिवस है, तो ये सारी चीज़ें जो अगर आपके जो है एग्ज़ाम के ठीक 2 से 3 महीने के अंदर अगर जो है वो गुजरी हैं तो ये मान के चलिए कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है उसकी तुलना में जो 1 साल पहले की डेट है। इसी तरह UN इट्स ऑर्गेनाइजेशन लिखा है यहाँ पे, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, जैसे आप जानते हैं कि WHO की बात करें या तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये इस तरह की जो संस्थाएं हैं और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं तो ये भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद इंडियन टूरिज़्म के क्षेत्र में जो है भारत में कहाँ कहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन से स्थान फेमस हैं, वो कहाँ पे है आपको नाम दे देगा, पूछ देगा कि ये किस शहर में स्थित है, ठीक। जैसे आपको ताजमहल जानते ही हैं कि जो है ताजमहल आगरा में है, तो वो आपको ये सब स्टैटिक पोर्शन है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में क्या आता है, खासकर जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर में जो डांस होते हैं वो भी स्पेशली जैसे कथक, कथकली, ये सारी चीज़ें आपके लिए आर्ट एंड कल्चर में इम्पॉर्टेंट होती हैं। पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जैसे बिहार के लिए, तो ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में जाती हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर इन दोनों टॉपिक को एक साथ अगर लेके चलते हैं तो आपके लिए जो है डबल मेहनत आपकी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जब पीछे की चीज़ों को आज की चीज़ों के साथ ऐड करके हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हमें सिलेबस को कवर करना है और ऐसे चलना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका वो 20 में मार्क्स का वेटेज भी है दोनों का,
अच्छा खासा वेटेज मिलता है, जो कि आपकी थियरेटिकल पोर्शन में आप जाते हैं तो 4 सब्जेक्ट पढ़ने पे आपको जो है पता चलेगा कि वहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ चूँकि इसमें है तो बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन इसका एक लिमिटेड एरिया है। लिमिटेड एरिया का मतलब वनडे एग्जाम के हिसाब से देखेंगे तो लिमिटेड एरिया है, बाकी आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ब्रॉड एरिया है। तो आपको वनडे एग्जाम चलना है तो उसके हिसाब से हम नोट्स बनाएंगे, आपको जो है वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि अवार्ड्स हम पढ़ने बैठते हैं तो अवार्ड्स जो है 4-4 5-5 दिन अवार्ड्स पढ़ते हैं, लेकिन हमको यही नहीं समझ में आता है कि ये अवार्ड्स हमको पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था। तो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा अवार्ड्स पढ़ते समय, कौन सी डेट्स पढ़ते समय क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें हमें स्किप कर जानी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है कि हम जो है अवार्ड्स को जो है इतना लंबा समय दे देते हैं कि उससे एक क्वेश्चन आते हैं और हम उसको समय एक विषय जैसा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक लिमिटेड टाइम देना है और सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। कलेक्टिव मत बनिए, सेलेक्टिव बनिए, क्योंकि सेलेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपका कम समय लगेगा और ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा आपका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। और कलेक्टिव बनेंगे तो कन्फ्यूज ज़्यादा होंगे, आपकी चीज़ें मर्ज कर जाएंगी। तो इसलिए सिलेबस को इस तरह कवर किया जाएगा। तो आगे का वीडियो जो है आएगा, जिसको आप जो है पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और उसके हिसाब से धीरे धीरे हम जो है सिलेबस को कवर करते रहेंगे। धन्यवाद।